नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग पहला चैप्टर स्वेच्छ पदों की श्रेणी एवं द्विक श्रेणी, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें मेन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएं। थोड़ा सा थिंकिंग करना है प्यारे बच्चों। ये जो है एलजेब्रा नहीं है कि हम बस वैल्यू रखें और निकल जाए। इसमें बहुत सारे चीज हमारे है ना दिमाग में रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है ना। लगभग मान के चलिए कि थ्योरम टाइप का है। तो आइए आज देखते हैं, कोशिश करते हैं चैप्टर 1 को आपको हम बताते हैं। यह है स्वेच्छ पदों की श्रेणी एवं द्विक श्रेणी, सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म एंड डबल सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए? सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से बता सके। बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा और एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलते हैं बच्चों। कहीं कहीं पर कुछ चीजें है ना याद भी करना पड़ जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम पिछला कंसेप्ट जानते नहीं है। तो हमको तो याद करना पड़ेगा ना भाई। कितना कंसेप्ट याद रखोगे आप? आओ देखिए जरा। तो आइए सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म के बारे में बात करें। सबसे पहला ये देखिए, एक नोट मैंने लिखा है, बहुत एकदम स्टार्टिंग से आपके बुक में होगा। यदि 0 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन एस एन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन कैपिटल N, जहां n कोई नियत संख्या है। अब मैं यहां पर ये देखो क्या करूं, मैं लिमिट लिया n टेंस टू इन्फिनाइट, एस एन टेंस टू कितना लिया? 0। इसको पहले इसको ले लिया। यदि ऐसा लिया तब मैं इसमें यदि देखूं इसके थ्रू, ये देखो यहां पर जैसे कि हमको ये मिला है, मैंने इसमें लिया तो जो यहां हो रहा है वो यहां होगा, ये बताना चाह रहा है। ये देखिए क्या बोला। यदि आपके पास ऐसा है और आप यदि इसमें लिमिट ले रहे हो और एस एन टेंस टू कितना मिल गया? 0। तो ड्यू टू दिस, इसके कारण आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल 0 आएगा। बस याद नहीं करना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देखना है, बस ऐसा होता है। आप इसी बुक में, रियल एनालिसिस के बुक में, आप आगे चलकर वास्तविक संख्याएं के बारे में स्टडी करोगे, जिसमें आर्किमिडीज का प्रमेय आएगा, है ना। इसी चौथा यूनिट के लास्ट जो चैप्टर है उसको देखिएगा, आप ढूंढिएगा हमारे पढ़ाने के बाद। आर्किमिडीज का प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यूजिंग पहले हो गया, अब क्या करें? तो आइए देखिए क्या कहता है आर्किमिडीज का गुणधर्म। यदि x और y दो दी हुई वास्तविक संख्याएं हैं और साथ में x इज ग्रेटर देन 0 है, तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि nx इज ग्रेटर देन कितना? y। याद रखिएगा, मैंने कहा कि यदि x और y दो दी हुई वास्तविक संख्याएं हैं, आप लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा। आर्किमिडीज का प्रॉपर्टी, आर्किमिडीज का गुणधर्म, आर्किमिडीज का प्रमेय यही है प्यारे बच्चों। यदि x और y दो दी हुई वास्तविक संख्याएं हैं तथा x इज ग्रेटर देन 0, तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व है कि nx इज ग्रेटर देन y। अब भाई इसको क्यों बता रहे हो? तो आइए क्यों बता रहे हैं इसके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहला हम यहां पर देखने वाले हैं पहला प्रमेय। हमें दिया है यदि p इज ग्रेटर देन 0 तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 अपॉन n पावर p इज इक्वल 0 शो करना है। शो करना है इसको रियल एनालिसिस के अंदर। कैसे शो करेंगे? यहां पर हम लिख लेते हैं, दिया है p इज ग्रेटर देन 0, तब हमें दर्शाना है प्यारे बच्चों। क्या दर्शाना है भाई? क्या शो करना है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट
1/n⁴p=0। आपने बीएससी सेकेंड ईयर में अनुक्रम के बारे में पढ़ा है प्यारे बच्चों। क्या जानते हो अनुक्रम के बारे में? आप जानते हो दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक m बिलोंग्स टू कैपिटल N का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि मापांक an-l इज लेस देन एप्सिलॉन, जिसको कि हम राइट करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट an इज इक्वल l। ऐसा आपने दर्शन बीएससी सेकेंड ईयर में कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अब तो आप बीएससी फाइनल में आ चुके हो आप। तो देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये। यदि मैं an के प्लेस पर क्या ले आऊं, 1/n⁴p को शो कर दूं, और यहां पर सॉरी ये 0 है बच्चों, सॉरी ये 0 है, और यहां पर 0 ले आऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n⁴p=0? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करें। देखें बच्चों, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और p इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक वास्तविक संख्या, देखिएगा हम यहां पर राइट करेंगे प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 तथा p इज ग्रेटर देन 0 के लिए वास्तविक संख्याओं, देखिए अभी आपने देखा वास्तविक संख्याओं के लिए, अभी आपने देखा वास्तविक संख्याओं के लिए क्या देखा, ये देखिए यदि x और y दो दी हुई वास्तविक संख्याएं तथा x इज ग्रेटर देन 0 तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि nx इज ग्रेटर देन y। यहां पर हम वही बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 तथा p इज ग्रेटर देन 0 के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए आर्किमिडीज गुणधर्म से बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्किमिडीज एक प्राकृतिक संख्या, आपने देखा भी नेचुरल नंबर n का अस्तित्व इस प्रकार है कि आपने देखा nx इज ग्रेटर देन y है, या हम इसी को n ऐसा भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी बेस पर हमें जो चाहिए, हमें जो नीड है, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों n इज ग्रेटर देन 1/ε है ना टू दी पावर 1/p। ये देखो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं 1/p। अब ये आया कहां से, कैसे जाने, कैसे आया भाई, कैसे आया कैसे? हमें यह ध्यान रखना है कि इस केसेस के लिए हमें क्या चाहिए भाई। ये भी एक वास्तविक संख्या है, धनात्मक संख्या है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह x लिखो y लिखो, तभी आपको पता चलेगा कि यही आर्किमिडीज का प्रगुण है, यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आपको जो लाना है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको लेना पड़ता है। आप ये जानते हो, ये मत सोचना कहां से आ गया, कहां से आ गया, कहां से आ गया, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। सबके लिए अलग अलग रूल है। आपको लाना है 1/n⁴p इज इक्वल 0, अर्थात हमें शो करना है 1/p माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जिसके लिए हम ये जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने लिया कि n इज ग्रेटर देन 1/ε टू दी पावर 1/p, क्योंकि हमें n⁴p को लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए इसी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से आया। ये जो आपने लिखा है ना, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिखा है, बस उसी पर बेस्ड है। यहां पर पावर में कुछ भी दे दो, आपके ऊपर है। तो आपके ऊपर है तो क्या कुछ भी दे दोगे?
नो, आपको करना क्या है, हमें तो मालूम है कि ये लाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर रखेंगे। हमें लाना है 1/n⁴p, इसीलिए हम उधर लिए हैं पावर 1/p, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। हमने लिखा प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 तथा p इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक, तथा और वास्तविक संख्याओं के लिए आर्किमिडीज गुणधर्म से हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार होता है। हम यहां पर nx इज ग्रेटर देन y ना लिख करके हमने राइट किया प्यारे बच्चों n इज ग्रेटर देन 1/1/p। यदि ऐसा लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए ये जो 1/p है, हम दोनों साइड पावर p ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यदि मैं दोनों साइड पावर p लूं तो पावर n⁴p होगा और इधर ये हट जाएगा, पता है ना, बिल्कुल पता है। आप क्या कीजिएगा, यहां पर आप n⁴p लगाइएगा और पाइएगा 1/ε। ये देखो कहां से आया, दोनों साइड में हमने पावर p लिया, दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, पावर p ले लिया, तो ये p कट गया, n⁴p इज ग्रेटर देन 1/ε। ठीक, आपको जरूर लग रहा होगा बच्चों, है ना, कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान देते जाइए और आप नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आने वाले समय में पता चलेगा कि आपके पास, आपके अंदर क्या पहुंच चुका है और किस तरीके से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हर समय इंपॉर्टेंट काम नहीं आता प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसीलिए तो हम पेड क्लास लेकर के आए हैं, है ना। आपने देखा होगा कि यूट्यूब में हम, है ना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताए फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि टाइम नहीं है। यहां पर तो पूरा ही टाइम है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समय हमारे पास बहुत है। ठीक है, अभी क्लास लगेगा, चिंता की बात नहीं है, सब हो जाना है प्यारे बच्चों, सब समय में कंप्लीट हो गया, हो जाएगा, ये हमारा वादा है, गारंटी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं प्यारे बच्चों। मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा किया, रिवर्स में ले लिया, तो ये रिवर्स हो गया और ग्रेटर क्या, ये हो गया लेस हो गया, ये भी रिवर्स हो गया भाई। क्या हम इस पूरे को मॉड 1/n⁴p लेस देन एप्सिलॉन राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों, एप्सिलॉन भी एक धनात्मक संख्या है, मॉड का मतलब उसके अंदर सारे के सारे धनात्मक है। मॉड क्या है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का एक मशीन है प्यारे बच्चों, जानते हो ना। इसके अंदर निगेटिव डालते जाओ और पॉजिटिव निकलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखें, हम इस पूरे को रखेंगे 1/n⁴p -0 और लेस देन कितना, एप्सिलॉन। मैं इस पूरे को लिख सकता हूं, आप लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1/n⁴p इज इक्वल कितना, 0। और यही हमको क्या करना था, शो करना था प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बताया था कि यदि हम मॉड an - l इज लेस देन एप्सिलॉन लाते हैं तो हम लिखते हैं प्यारे बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इज इक्वल कितना, l। ये आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा था, आप बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच चुके हो, तो यदि दिमाग में नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। आप लोग क्या है, हनुमान भगवान की तरह हो भाई, लंका पार करने के लिए याद दिलाया था कि नहीं दिलाया गया, उड़ने के लिए, तो बस वैसे ही आपके लंका पार करने के लिए हम थोड़ा याद दिला रहे हैं। बिल्कुल आप याद रख लीजिए कि ऐसा होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इज इक्वल l लिखते हैं। सिमिलरली वैसे ही हम यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n⁴p इज इक्वल 0 रखते हैं। बच्चों मैंने कोशिश किया है समझाने का, यदि इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप फिर से रिपीट वीडियो देखिए, बार बार सुनिए क्या बोला गया है, मैंने क्या बोला है, और उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आया तो मैं जरूर और आपको बताऊंगा। ठीक, अब आगे आइए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहां पर देखो हमें दिया है प्यारे बच्चों, फिर से वही लिखेंगे, देखो दिया है p इज लेस देन कितना, 0। p इज लेस देन 0 है ना, एक मिनट बच्चों, ये कुछ गड़बड़ लिखा है लग रहा है, ये देखिए लेस देन 0 लिखा है, गड़बड़ है भाई, ये इसको सुधार लो बच्चों, एक मिनट में यहां सुधारता हूं इसको, ये ना
प्रिंटिंग मिस्टेक कर डाले हैं भाई जो ने प्रिंट करते करते। देखिए P इज ग्रेटर देन 0 है ना, इसको सुधार लीजिएगा। देखो आपके पास बुक होगा, उसमें देखिए P इज ग्रेटर देन कितना है दिया है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या बात करेंगे, ये देखिए P इज ग्रेटर देन 0 दिया है, P इज ग्रेटर देन 0, तब हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है या शो करना है लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट रूट n पावर p इज इक्वल 1, अर्थात इसको लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इनफिनाइट p टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल कितना 1। चलो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, p इज ग्रेटर देन 0 की बात तो खैर जो भी है, हम यहां पर बात करेंगे इस पूरे को ले लेते हैं प्यारे बच्चों, कोई सीक्वेंस, कोई अनुक्रम, कोई श्रेणी मान करके चल लेते हैं, और यहां पर हम बताएंगे P इज ग्रेटर देन 1 पर क्या होगा, P इज लेस देन 1 पर क्या होगा, और P इज इक्वल 1 पर क्या होगा। क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी P टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल 1 मिलता है। तो आइए हम इसी के बारे में डिस्कस करें बच्चों। यदि हमें दिया है P इज ग्रेटर देन 1, तब हम मान करके चलते हैं, हम इस पूरे को मान करके चलते हैं xn, इस पूरे को xn ले लीजिए, xn लेंगे तो इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब ट्रांसफर कीजिएगा तो हमको मिलेगा ये ऐसा मिलेगा, ये देखिए x पावर xn इज इक्वल n रूट p माइनस कितना 1, हमने माना ये किसके लिए हुआ, P इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब बच्चों इसके लिए हम यहां पर द्विपद प्रमेय की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है प्यारे बच्चों, सब बनेगा धीरे धीरे सब बनेगा। मैं यहां पर साइड में एक बार बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय आपके लिए राइट कर देता हूं। ये बहुत यूज होने वाला थ्योरम है प्यारे बच्चों, आप कई बार कई जगहों में यूज करते हो। ये देखिएगा यदि 1 प्लस एक्स पावर n है तो हम जानते हैं nx n माइनस 1 और 1 इंटू 2 या 2 फैक्टोरियल, जैसा राइट करना चाहे, जहां तक जाना चाहे आप जा सकते हैं प्यारे बच्चों। हम इसी के लिए यहां पर क्या काम करेंगे, क्या लेकर के चलते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n लेकर के चलते हैं। ये देखिएगा हम यहां पर लेकर के चलते हैं 1 प्लस एक्स एन माने है ना, एक्स पावर एन नहीं, सॉरी पूरे का पावर एन होगा, 1 प्लस एक्स एन और टू दी पावर एन। इसके लिए क्या कीजिएगा, 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स एन स्क्वायर डैश डैश एंड सो ऑन। बच्चों मैंने और आपको बताया होगा, सेकेंडरी में पढ़े होंगे, अनुक्रम की बात कर रहा हूं मैं। यदि हम इधर से पूरे पद को छोड़ दें, इधर से पूरे पद को एलिमिनेट कर दें, तो टोटल पद छोटा हो जाता है। लेकिन यदि इसी में से हर में डिनोमिनेटर में नंबर को, संख्या को ऐड कर दें तो बड़ा हो जाता है। ये कंसेप्ट मालूम है, बिल्कुल मालूम है। हम यहां से पूरे को हटा दे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, P मान लेता हूं। P किसको, 1 प्लस एक्स पावर एन को मैंने P माना, और यहां पर ये देखिएगा, मैं इसको यहां पर साइड में लिख देना, मान लो P इज इक्वल 1 प्लस एक्स पावर एन टू दी पावर एन, ये मान लिया मैंने। इस पूरे पद को मैंने हटा दिया प्यारे बच्चों, ये देखिए इस पूरे पद को हटाया। यहां तक समझ में आया, फिर अभी रिपीट करेंगे, देखिएगा। अब हमें मिला, एक बार लिख देते हैं, 1 प्लस एन एक्स पावर एन,
ठीक है, हमारे पास x n भी है, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ऐसा लिखूंगा, चलेगा क्या? p माइनस 1 n x n, ठीक है। और हम इस पूरे को देखो p माइनस 1 n से डिवाइड करेंगे, ऐसा पाएंगे क्या प्यारे बच्चों? और हम इस पूरे को 0 इज लेस देन x इज लेस देन, ये देखो p माइनस 1 अपॉन n राइट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको कंसेप्ट बताया, याद कीजिएगा, पहला कंसेप्ट बताया था, ये देखो, ये देखिए, मैंने पहले ही दिखाया था आपको कि यदि ऐसा है, यदि मैं यहां लिमिट लेता हूं तो वही चीज इसके लिए भी वर्क करेगा, मैं यहां लिमिट लेता हूं तो वही चीज इसके लिए वर्क करेगा। हमने देखा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन टेंड्स टू 0 है, तो यह भी क्या हो गया? 0 हो गया। बात यही बात था, बस उसी कंसेप्ट को बेस्ड करते हुए हमने यहां पर राइट किया प्यारे बच्चों, सॉरी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट एक्स n इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट p माइनस 1 अपॉन कितना n। ये देखिए, मैं इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट एक्स n यहां पर रखा p माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, तो फाइनली मुझे मिला प्यारे बच्चों एक्स n इज इक्वल कितना हो गया? 0। आया समझ में? हमने एक्स n क्या माना है भाई? हमने एक्स n क्या माना है? देखिएगा, हमने एक्स n माना है n रूट p माइनस 1 माना है। आइए एक्स n का वैल्यू यहां पर रखिए, इज इक्वल 0 हुआ, ट्रांसफर कीजिएगा, यानी लिमिट दोनों में रखेंगे, तो इसमें लिमिट का क्या काम है? तो 1 नंबर है, कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया इज इक्वल कितना? 1। ये हो गया पहला। इसी में यदि p इज इक्वल कितना है? 1, तब प्रमेय यहां पर डायरेक्ट लिख देना, स्वतः सिद्ध है। और यदि 0 इज लेस देन p इज लेस देन कितना है? 1। ध्यान देना, 0 p, दोनों ही परिस्थितियों में p तो ग्रेटर देन 0 है, आपको बोला गया। अभी हम बात किए कि 0 इज लेस देन p इज लेस देन 1, लेस देन 1 की बात कर रहे हैं, तो जो प्रक्रिया हमने लिया है उसको, है ना, उत्क्रमणी व्युत्क्रमणी लेने पर, प्रक्रिया को व्युत्क्रमणी लेने पर, यदि व्युत्क्रमणी लेंगे हमें वैसी ही मिलेगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आप इसको राइट कर सकते हो इतना। तो ये इस तरीके से आपको करना है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको और अच्छे से बता सकूं। चलिए आइए बात करते हैं एक बार। हमें गिवन है प्यारे बच्चों, यदि p इज ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, ये रूट p, इसका मतलब p टू द पावर 1/n होता है, इज इक्वल कितना? 1। ठीक है, जाना नहीं प्यारे बच्चों, बोर जरूर लग रहा होगा, है ना? चलो जाते हैं, सोते हैं, क्या बोल रहे हैं सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मत आए, बाद में तो आएगा। अभी देखो, अभी दर्शन करो, बार बार किसी चीज को आप देखते रहोगे, आपको उससे प्यार हो जाएगा प्यारे बच्चों, और आपके दिमाग में वो सब बैठ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आइए वही चीज यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको कि यदि दिया है कि p इज ग्रेटर देन 0, p इज ग्रेटर देन 0, तब हमें सिद्ध करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p टू द पावर 1/n, p टू द पावर 1/n इज इक्वल 1। ये हम यहां पर राइट किए हैं। हम बात करते हैं, हमारे पास p इज ग्रेटर देन 0 तो है, यहां पर p इज ग्रेटर देन 0 तो है दोनों ही सभी परिस्थितियों में, लेकिन यदि p इज ग्रेटर देन 1 तब हम लेकर के चलते हैं बच्चों। मैंने कहा था ना कि सर x इज इक्वल n
रूट पी माइनस वन ही क्यों लिए? आप बोल रहे हो ना कि एक्स एन इज इक्वल एन रूट पी माइनस वन ही क्यों लिए? अब भाई हमको जीरो करके सिद्ध करना है, इसलिए लिए। जो भी ले रहे हैं ट्रू है प्यारे बच्चों, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, मैंने लिया, इसको देखते हुए मैंने इसको ट्रांसफर किया और यहां पर एक्स एन इज इक्वल एन रूट पी माइनस कितना लिया? वन लिया। इसको सॉल्विंग करने के लिए हमने यहां पर वन प्लस एक्स एन टू दी पावर एन, ये देखो बेस में एक्स एन मान लिया हमने, इसी एक्स एन को हमने माना है ये। तो मैं एक काम करूंगा, कैसे आया यहां से, देखो यहां से, देखो यहां से ये आया कैसे, देखिएगा। इसको ट्रांसफर करो, माने हो ना, इसको ट्रांसफर, ये आया कहां से आप सोच रहे होगे, ढूंढ रहे होगे। ये इसको ट्रांसफर करो तो क्या पाओगे प्यारे बच्चों? वन प्लस एक्स टू दी पावर, ये हो गया प्यारे बच्चों, ये मैंने लिखा है ना। अब यहां पर मैं इसको वन प्लस एक्स पावर एन टू दी पावर पी टू दी पावर वन बाई एन, मैं इसको इधर उठाकर लाऊंगा तो वन प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल पी मिला, जो मैंने पहले ही लिखा था। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसको सपोज किया एक्स एन इज इक्वल एन रूट पी माइनस वन, हमने इसी को डायरेक्ट यहां लिख लिया। तो आप एक काम करना, जब लिखोगे तो पहले यहां लेना, यहां लिख करके यहां तक पहुंचाना, उसके बाद यहां आने के बाद इधर काम करना प्यारे बच्चों। बात समझ रहे हो? तो वन प्लस एक्स पावर एन आपको पता है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय आप जानते हो। वन प्लस एक्स पावर एन होल पावर एन इज इक्वल वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डेज डिस एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों जानते हो ना? बिल्कुल आप जानते हो। हम इसी को यूज करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि कभी भी हम इधर को लेकर के चलते हैं तो हम क्या करेंगे, दो पद एक पद से नहीं बनता, हमेशा दो पद से बनता है। आपने द्विपद प्रमेय में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, जानते हो द्विपद प्रमेय? क्या जानते हो? यदि आपने देखा होगा तो देखा होगा, द्विपद प्रमेय से आपने देखा है एक्स इज लेस देन वन, एक्स बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं पता है ना, केवल दो पद लेकर चलते हैं। यह आपने क्लास 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, एक्स पावर एन, एक्स पावर माइनस एन, याद आ रहा है प्यारे बच्चों? ये आप दर्शन कर चुके हो, इन सब का यूजिंग किए हो फिजिक्स के अंदर, है ना। यदि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को, किसी बॉडी को हम अर्थ से कहां ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। हम डेप्थ में ले जाते हैं, गहराई में ले जाते हैं, तो जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है आपने पढ़ा है, उसमें यूज भी किए थे, याद करो। जी इज इक्वल जी डेस वन माइनस टू एच अपॉन आर, जी इज इक्वल जी डेस, डेप्थ में जाएंगे वन माइनस डी अपॉन आर, जानते हो ना। तो बस उसी ढंग से यहां पर हम यूज कर रहे हैं, इसका यूजिंग आपको बता रहे हैं। चलो आओ, यहां तक पहुंच गए वन प्लस एन एक्स एन, हम इस पूरे को हटा दिए, पूरे को हटा दिए तो इतना बन गया। इसके बराबर हमारे पास कितना है, वन है प्यारे बच्चों। इसके बराबर कितना है, वन है प्यारे बच्चों, है ना। देखो यहां से हम p ग्रेटर देन वन प्लस एन एक्स एन हुआ, और इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से लाया, इसको ट्रांसफर किया, n से डिवाइड किया, और इस तरीके से हमने राइट कर लिया। लिमिट लिए, लिमिट टेंडेंस टू इनफिनाइट एक्स एन, तो यहां पर इनफिनाइट लेंगे, डिवाइडिंग बाय कितना होगा, p माइनस वन डिवाइडिंग बाय जीरो, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने एक्स एन यहां पर राइट किया है प्यारे बच्चों, एन रूट पी माइनस वन इज इक्वल जीरो। इसको अंदर दोनों में डिवाइड कीजिएगा तो वन तो कांस्टेंट है, वन तो नंबर है, उसमें लिमिट कहां से रखोगे, इसलिए वन का वन ही रहेगा। और इस तरीके से आपको आया p इज इक्वल वन के लिए प्रमेय तो स्वतः सिद्ध, और लेस देन वन के लिए उस प्रक्रिया को उल्टा करेंगे, हमको वही लिमिट टेंडेंस टू इनफिनिटी एन रूट पी इज इक्वल वन मिलेगा। नहीं समझ में आएगा तो भी आपको करना ही है,
करोगे ना? बिल्कुल करना है बच्चों। अभी तो हमारा एग्जाम मार्च अप्रैल में होना है। यदि हम इसी को मार्च अप्रैल के आते आते तक 10 से 15 बार 20 बार देखेंगे तो यहां पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। बस इसी ढंग से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे क्या है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आपको करना है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए भाई क्या है अगला। ये देखिए फिर वही आ गया। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। ये जरूर, ये तो आपके साथ पेपर में घर आ जाएगा, यहां से जरूर लिखिएगा। फिर इसके लिए मान करके चलते हैं प्यारे बच्चों। मान लो इसी के बेस पर पहले P था, अब हमने क्या पा लिया? N पा लिया। क्या पा लिया? N। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर द्विपद प्रमेय फिर से लगाएंगे प्यारे बच्चों। बात करेंगे क्या है। चलो आओ। मैं मान लो इसको देखो इधर, देखो इधर, देखो देखो देखो। मैंने मान लो इधर ले लिया प्यारे बच्चों एक्स एन। क्या मिलेगा? एन रूट एन, यानी 1 + xn, n पावर 1/n। इसका मतलब 1 + x पावर n। इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, बन गया n। ये देखिए, तो हमें मिला n इज इक्वल 1 + xn⁴n। ये देखिए कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से प्यारे बच्चों हमने लिया n 1 प्लस कितना nxn प्लस, ये किसके लिए काम कर रहा है? यानी यदि xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, 0 से बड़ा, क्या लिया? n n-1 1 × 2 xn स्क्वायर डेज एंड सो ऑन। बच्चों मैंने कहा कि इधर किसी पद को छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, यानी किसी पद को, क्या बहुत सारे पद को, एक दो पद रख करके, एक दो टर्म रख करके बाकी पदों के यदि नेग्लेक्ट कर दे, बाकी टर्म को हटा दे, तो टोटल पद छोटा हो जाता है। अब किस पद को रखा जाए और किस पद को नहीं रखा जाए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड कैसे करेगा? आपको जो लाना है, आपको जो प्रूव करना है, उसके हिसाब से रखिए, बाकी को हटा दीजिए। हमको यहां पर जरूरत किसका है? इसका। तो इसका जरूरत है, तो इन सबको हटा देंगे। क्या काम उसका? पहले हमको, अब देखो आप बोलोगे कि सर कभी इसको हटा रहे हो, कभी आपके ऊपर है ना। मैंने कहा ना, किसी को भी हटाइए, टोटल पद जो है छोटा होगा। आपको जो नीड है, आपको जो जरूरत है, उसके हिसाब से हटाते जाइए। मैंने यहां पर ये पूरा टर्म को, इधर का पूरा टर्म को हटा दिया, पद को हटा दिया, ये बड़ा मिला प्यारे बच्चों n(n-1) अपान कितना 2 और x पावर कितना n²। चलो ऐसा करो, इसको इधर से डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 2 इधर देखो, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, तो मुझे मिला 2n n-1 ग्रेटर देन कितना हो गया प्यारे बच्चों? xn²। मिला कि नहीं मिला? है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पाना है। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग किसके लिए भाई? ये गया, ये गया,
क्या मिला आपको? मिला कितना? ये मिला क्या? मिला कि नहीं मिला? आगे बात करेंगे। मैं इसको 0 इज लेस देन एक्स एन स्क्वायर इज लेस देन यहां पर लिख दूं 2/n-1, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं इसका वर्गमूल ले लूंगा, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो क्या इसको ऐसा लिख दूं? यहां पर n इज ग्रेटर देन कितना? 2 के लिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल देन किसके लिए? 2 के लिए प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम राइट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर से वही आ गया पहला वाला कंसेप्ट, पहला एकदम स्टार्टिंग में दिखाया वही वाला कंसेप्ट। यदि x पावर n, देखो लिमिट x टेंड्स टू n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n, मैं मान लो इसको लेता हूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 कितना? n-1, यहां रखिएगा इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी, कुछ भी हो अपॉन में इन्फिनाइट, टोटल हो गया 0। वापस आपको मिल गया प्यारे बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, आपको मिल गया xn इज इक्वल कितना? 0। आप रखिएगा xn के जगह में क्या आपने माना है? n√-1 इज इक्वल 0। फिर से इसको ओपन करें ब्रैकेट को, ब्रैकेट हटाइएगा तो क्या पाइएगा? -1 इज इक्वल 0। तो फाइनल आंसर आपको मिलना है n√n इज इक्वल कितना? 1। आया बच्चों समझ में? चलिए और देखते हैं भाई, और देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सो गए हैं भाई? हाँ, सब के सब बैठे हैं। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सोना नहीं है, जगना है भाई। बच्चों अभी तो हमारा तबीयत ठीक है, आज सुबह हमारा तबीयत गड़बड़ा गया था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, है ना। दोपहर तक हमारा यानी नाक से इतना पानी निकल रहा था प्यारे बच्चों। अब समझ गए होंगे, आज हम पूरा भीग गए थे। मॉर्निंग इतना बारिश हुआ, यहाँ पर हम क्लास गए, है ना, तो हम बाइक से ही चले गए प्यारे बच्चों, रास्ते में फंस गए और इतनी तेज बारिश के कारण हम भीग गए और 1 घंटा लगातार क्लास लिए भीगे हुए हालत में, और पकड़ लिया पूरा सर्दी। आने के बाद दवाई टेबलेट खाए, थोड़ा सा रेस्ट लिए, फिर से हम 3 बजे आपके क्लास में फिर पहुंच गए, कंटिन्यू क्लास लेते हुए अभी आपका लास्ट क्लास ले रहे हैं, और भगवान की कृपा से अभी बहुत अच्छा हमें लग रहा है। तो बस हम यही टेंशन में रहते हैं प्यारे बच्चों की हमारा तबीयत बिल्कुल खराब ना हो, क्योंकि रेगुलर क्लास हमारा रहता है और सबका क्लास लेना है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से आप लोग पढ़िए, हम कोशिश जरूर करेंगे, यदि हमारा तबीयत भी खराब रहे तो क्लास लेंगे बच्चों, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, इसको एक बार और रिपीट कर दूं क्या? एक बार और देख लो बच्चों, हमें दर्शाना है, देखो हमें दर्शाना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n√n इज इक्वल 1, यदि xn ग्रेटर देन 0 है। ये देखो तो हमको दिया है, मान लो xn इज इक्वल, हमने जैसे इसके पहले माना था ना वैसे ट्रांसफर करके हमने मान लिया। अब ट्रांसफर किया तो इसको माना, तो मैंने इधर इसको ट्रांसफर किया √n, वहां पर p लिए थे याद करो, और यहाँ टू दी पावर 1/n को इधर लाइएगा, 1 + x n टू दी पावर n इज इक्वल n पाइएगा। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। द्विपद में हम जानते हैं 1 + x पावर n इज इक्वल 1 + n x + n n-1 रेजिस्टेंस 1, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर आपने हमसे सवाल किया कि सर आपने इसके पहले वाले में इसको लिया था, आपको अभी इसमें इसको क्यों लिए? आपके ऊपर है भाई, आप किसी को लो, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, आपके ऊपर है। तो लेकिन हमें लेना उसको है जो हमको लेकर के आना है, हमें सिद्ध करना है। हम तो पूरे पद को हटाएंगे तो छोटा होना ही है, लेकिन हमें जो जरूरत है तो उसको रखेंगे ना भाई, सबके सबको हटा देंगे तो कैसे बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए हमने क्या किया, इनको हटाया, बाकी सबको हटाया, और ये वाले को बचा दिया, क्योंकि हमको उसी टाइप का लेकर के आना है। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, यहां पर देखो n, इसको हटाया तो टोटल पद छोटा हो गया, हमारे पास रिमेनिंग हुआ n(n-1/2xn²। मैं इसको इधर लाऊंगा तो उल्टा होके 2/n(n-1) हो जाएगा। इसका मतलब आपने 2/n(n-1) का दोनों पक्षों में क्या किया? मल्टीप्लाई किया, गुना किया। ऐसा भी कह सकते हैं, n को कटाइएगा, 2/n-1 इज ग्रेटर देन xn² पाइएगा। हम इस पूरे को xn² इज लेस देन, यानी 0 इज लेस देन xn² इज लेस देन 2/n-1,
यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो फॉर n इज ग्रेटर देन 2 के लिए, 2 से बड़े के लिए, भाई 1 के लिए तो अप्लाई होगा नहीं, है ना। या तो आप यहां पर लिख सकते हैं n ग्रेटर देन कितना 1, या फिर लिख दीजिए n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। आप यहां पर रखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, लिमिट लीजिएगा अपॉन में रखिएगा इन्फिनाइट। आपको पता है इन्फिनाइट माइनस 1 इन्फिनाइट होता है, 2 अपॉन इन्फिनाइट, अपॉन में इन्फिनाइट मतलब 0। यदि ये 0 आया, हमने पाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल 0, और इसके एक्स एन की जगह वैल्यू रखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रूट n माइनस 1 इज इक्वल 0, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रूट n इज इक्वल कितना 1। यही हमको प्रूव करना था। आया बच्चों समझ में?